बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज जी चटपटे पकवान में लाई हूँ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ कस्टर्ड मलाई केक। तो केक का नाम सुनते ही आपके ज़हन में आया होगा कि फिर से बेकिंग। इसके लिए ना ही किसी बेकिंग की ज़रूरत है, ना ही अंडे, ना ही मैदा और ना ही किसी किस्म के अवन की आपको ज़रूरत है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है, खाने में बेहद टेस्टी है। आप बनाएँगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी टेस्टी रेसिपी है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं मज़ेदार सा कस्टर्ड मलाई केक। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है एक सॉस पैन और इसमें शामिल करूँगी मैं 1 कप पानी। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और 1 कप पानी डालने के बाद इसको हल्का सा बॉयल होने देंगे। जैसे ही बॉयल आएगा इसमें डालेंगे आधा कप चीनी और चीनी शामिल करने के बाद इसमें डालने लगी हूँ मैं येलो फूड कलर। अगर आपके पास अवेलेबल है तो शामिल कर लें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इस स्टेज पर आप इसमें 2 से 3 इलायची तोड़ के डाल दें और इसका भी बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। बस यहाँ पे हमने शीरा तैयार नहीं करना, बल्कि चीनी को डिज़ोल्व करना है इस पानी में। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट ही इसको पकाएँ और जब अच्छा सा बॉयल आने लगे और चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, तो बस आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको एक साइड पे रख देना है। हमें कोई 1 तार का या 2 तार का शीरा नहीं चाहिए। बस जो चीनी हमने शामिल की है वो चीनी पानी में अच्छे से घुल जाए, आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको एक साइड पे रख देना है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये करेंगे कि एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें डालूँगी मैं यहाँ पे मेरे पास है 750 ml यानी कि 3 पाव मेरे पास है दूध। फ्रेश मिल्क इस्तेमाल कर रही हूँ, आपके पास कच्चा दूध हो या फिर बॉयल दूध हो कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने दूध को बॉयल ही करना है। इसमें डाल दी है मैंने 4 टेबलस्पून चीनी और इसको मिक्स करेंगे और हल्की आँच पर इसको पकाएँगे। यहाँ पे हमने इसको ज़्यादा बॉयल नहीं करना, बल्कि हमने इसको एक उबाल आने तक पकाना है। तो चलें जी फ्लेम को मैं हल्का कर देती हूँ और अब मेरे पास है यहाँ पे तकरीबन आधा कप दूध। आप दूध की जगह पर पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें शामिल करने लगी हूँ मैं, मेरे पास है वेनिला कस्टर्ड। तो 3 टेबलस्पून भर के इसमें मैं वेनिला कस्टर्ड का इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास वेनिला कस्टर्ड नहीं है तो आप यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर कॉर्नफ्लोर जब आप इस्तेमाल करें तो उसमें आपको वेनिला एसेंस का भी इस्तेमाल करना होगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कस्टर्ड पाउडर ही ले लें। तो अच्छे से इसको दूध में घोल लेने के बाद मैं ये करूँगी कि जो दूध हमने अभी बॉयल करने रखा था, उसमें देखिए एक उबाल आ चुका है। अब थोड़ा-थोड़ा सा करके इसमें कस्टर्ड पाउडर वाला मिक्सचर ऐड कर देंगे और मुसलसल देखें चम्मच चलाएँगे ताकि इसमें लम्स वग़ैरह ना पड़ें। तो यहाँ पे देखें सारा का सारा मैंने कस्टर्ड वाला मिक्सचर दूध में शामिल कर दिया है और इसको मुसलसल मिक्स करते हुए हल्की आँच पर पका रही हूँ। इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएँगे, क्योंकि कस्टर्ड का कच्चापन चला जाना चाहिए। और 2 से 3 मिनट पकाने के बाद अब इसमें शामिल करूँगी मैं मलाई। ये घर वाली मलाई है जो दूध से उतरती है। तकरीबन 3 टेबलस्पून ये मैंने ले लिए हैं। अगर दूध वाली मलाई आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे टेट्रा पैक की क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तकरीबन 3 टेबलस्पून। तो ये मलाई इसमें शामिल कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बना रहे हैं कस्टर्ड मलाई केक, तो मलाई तो मस्ट है। तो इसलिए मैंने इसमें मलाई डाल दी है और इसको अच्छा सा क्रीमी होने तक हम यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक मज़ीद पकाएँगे। तो यहाँ पे देखें अच्छे से कस्टर्ड पक चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें, या ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली है। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको एक साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास है एक पैकेट रस्क का, जिसे रस्क भी कहा जाता है और हमारी ज़बान में तो इसको पापे भी बोलते हैं। आपने कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताना है कि आपकी लैंग्वेज में इनको क्या कहा जाता है। अमूमन ये सुबह की चाय के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये देखें इस स्टाइल के ये आमतौर पर हर जगह से बहुत ही ईज़िली मिल जाते हैं। तो मैंने ये एक पैकेट ले लिया है रस्क का। और अब जिस डिश में आपने इस डिज़र्ट को सर्व करना हो, आपने एक लेयर इस रस की लगा देनी है। वन बाय वन आप इसकी एक तह लगा दें और जहाँ से देखें कि थोड़ी सी जगह बच चुकी है, वहाँ से छोटे-छोटे से पीसेस आप इस पापे के लें और इसको तोड़ कर लगा दें। देखें इस स्टाइल से।
तो आपने पूरी जगह को कवर कर देना है। किसी भी किस्म के डिश का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। अब मैंने जो शीरा बना के रखा हुआ था, ये हल्का सा नीम गर्म है, इसको मैं इस रस के ऊपर थोड़ा-थोड़ा सा डालूँगी ताकि ये अच्छे से सोक कर लें, इनमें मिठास भी आ जाए और ये हल्के से सॉफ्ट भी हो जाए। जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँगे तो बिल्कुल केक की तरह हो जाएँगे और बहुत ही मज़े का फ्लेवर देंगे। इसके बाद इसमें डालूँगी मैं अभी जो कस्टर्ड मैंने प्रिपेयर करके रखी हुई थी, उसकी एक लेयर लगा देंगे। कस्टर्ड भी नीम गरम है, बहुत ज़्यादा इसको गरम नहीं होना चाहिए। कस्टर्ड की लेयर लगाने के बाद दोबारा से हमने रस की लेयर लगा देनी है और ये देखें, इस तरीके से छोटे-छोटे पीस को आप उस जगह पर लगाएँ जहाँ से स्पेस खाली हो। तो इसके बाद दोबारा से वही अमल करेंगे, यानी कि थोड़ा-थोड़ा सा शीरा इस पे डालेंगे ताकि ये लेयर भी हमारी सॉफ्ट, जूसी और मज़ेदार सी बने। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है, आप इसको बनाएँगे तो आपको खाकर मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। ये लेयर लगाने के बाद आपने दोबारा से जो बची हुई कस्टर्ड है वो इसके ऊपर पोर कर देनी है अच्छे से। इसके बाद मैं डालने लगी हूँ, मेरे पास है डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बूरा या बुरादा। तो ये आपको बहुत ही ईज़िली मार्केट से मिल जाता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, डालेंगे तो फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा मलाई केक में। तो ये मैंने डाल दिया है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। अब मैं डालूँगी, मेरे पास है यहाँ पे बारीक कटे हुए पिस्ते, आप अपनी पसंद के नट्स का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं और पिस्ते डालने के बाद मैं इसको डेकोरेट कर दूँगी। मेरे पास हैं चेरीज़ और ये देखिए माशाल्लाह से हमारा मलाई केक तैयार है। इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था फ्रिज में तकरीबन 2 घंटे के लिए। बेहतरीन सा हमारा यहाँ पे कस्टर्ड मलाई केक तैयार है। यकीन करें, जब आप इसकी एक बाइट लेंगे तो आपका हाथ नहीं रुकेगा और आप इसको खाते ही चले जाएँगे। रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।